फाउंडेशन के एजुकेशन हब में दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पास एक लोगो बना हुआ है छोटा सा, श्री श्री सरस्वती पूजनोत्सव का। ये इनका 1992 से स्टार्ट है। ये इस तरह का, मतलब मेरा दिखाने का पर्पज़ ये है कि इस तरह का लोगो अगर हमें बनाना होगा कोरल ड्रा से, तो हम लोगों को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। इसमें डिज़ाइन करने में दोस्तों जितने भी तरह का हम टूल्स यूज़ करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि इस तरह का लोगो बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल का कैसे कैसे इस्तेमाल करना होता है। मेन इसका बताने का रीज़न यही है कि इस लोगो में हम जान पाएंगे बनाने के बाद कि इस लोगो में बनाने के बाद कौन कौन से हम इसके टूल्स को यूज़ करके बनाते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं और सीखते हैं। जो कोरल ड्रा के हमारे और भी लोगो और भी जो छूट गए थे टूल्स वगैरह, इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा हमें लोगो क्रिएट करने के लिए आप एक चीज़ का आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो आपका राउंड में लिखा हुआ है, इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को राउंड में कैसे लिखते हैं। इस तरह से जो है कि मुहर वगैरह भी बनता है, तो ये सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी कि टेक्स्ट को राउंड में या किसी लेटर को राउंड में कैसे हम टाइप करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले करना आपको ये रहता है कि हमें बनाने के लिए सबसे पहले हम पास मैटर होना चाहिए कि क्या लिखना है। हम बनाते हैं, इसमें टाइप करते हैं, हिंदी में टाइप करते हैं न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन। दोस्तों इसी को हमें जो है राउंड में अगर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और बेहतरीन सा बना लेते हैं। इसके लिए मैं फ़ॉन्ट में जाऊंगा और आप देख रहे होंगे खंड फ़ॉन्ट को मैंने लिया है और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे हमें राउंड में करने के लिए एक चीज़ करना होता है कि एक सर्किल लेना पड़ता है। तो चलिए मैं सर्किल ले लेता हूँ। सर्किल भी आपको किस तरह से लेना है दोस्तों, आप देखिए कि हमें जो लेटर है वो राउंड में इस तरह से हमें लिखनी है। जैसे देख रहे हैं आप, इस तरह से राउंड में है। तो इस तरह से राउंड करने के लिए आप देखेंगे हमारे पास दूसरे नंबर की जो टूल्स है, इसको शेप टूल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेप को बिगाड़ने या बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो शेप टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सर्किल का जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक सेंटर बन करके आ जाएगा। अब इसको करना ये है कि आप इस सेंटर से इसको इस तरह से लेकर के आएंगे और इसे जितना आपको राउंड रखना है उतना राउंड हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये बन गया आधा, ये आधा बन गया। और उसके बाद इसी वाले देखिए आप ये देखेंगे कि अगर मैं इसको अंदर की तरफ खींचता हूँ अपने माउस को लेकर के, तो ये इस तरह का सर्किल बनेगा। लेकिन मुझे अंदर की तरफ नहीं खींचना है, मुझे बाहर की तरफ खींचना है। तो बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये सर्किल बनेगा। अब ये सर्किल का दोनों जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट एक समान है, बराबर है कि नहीं है। उसके लिए करना ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक मार्क रहता है, मार्क लगा के चेक कर लेंगे। ये देखेंगे मार्क मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी आप देखेंगे कि मेरा ये वाला जो सर्किल का जो पॉइंट है वो तो नीचे की तरफ ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ से मैंने देख लिया कि बराबर में आ रहा है कि नहीं। तो इसको फिर से क्लिक करेंगे और इसको बाहर की तरफ क्लिक करके यहाँ से लाएंगे और इस मार्क के ऊपर मैं इसे छोड़ देता हूँ। इधर वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इधर भी छूटा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से लाता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मुझे यहाँ लाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप इस चीज़ को कर्व करना होता है। इसे कर्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल क्यू जैसी करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। ये हमारा फ़ॉन्ट अब कर्व हो चुका है। कर्व करने के बाद आप देखेंगे यहाँ वाला टूल जो आर्टिस्ट मीडिया टूल करके एक हमारे पास ऑप्शन है, इसे क्लिक करना होता है। इसे क्लिक करने के बाद इसे हमें सेव करना पड़ता है। पहले इस लेटर को जो हमने टाइप किया है इसे सेव करना पड़ता है। सेव करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और आर्टिस्ट में जा कर के देखेंगे। आर्टिस्ट में जाकर मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे लेकिन आपको यहाँ पे आर्टिस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सेव का बटन दिया हुआ है, सेव आर्टिस्ट मीडिया। इसे हम जा कर के यहाँ पर सेव कर देंगे। इसका नाम दे देते हैं हम NLSF। इसका नाम हमने NLSF दे दिया और इसे सेव कर देते हैं।
अब मुझे इस लेटर को इस सर्किल के ऊपर लाना है, तो करना ये होगा, बिल्कुल ईजी है। फिर से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे आर्टिस्ट मीडिया टूल वाले में, ऑप्शन में, और इस बार हम इसको कस्टम करेंगे। कस्टम करने के बाद अब देखेंगे यहाँ वाले में कि हमारे जितने भी सेव हुए ऑप्शन आएंगे आर्टिस्ट मीडिया टूल के, वो यहाँ पर हमारा शो करता है। तो ये अब हमारा ये देखिए, ये हमारा सेव किया हुआ मिल गया, न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन का। इसे हम क्लिक करेंगे। देखिए अब ये जो हमारा लेटर है अब इस सर्किल के ऊपर चढ़ चुका है, हमारे पास ये शेप मिल गया। अब मुझे यहाँ वाला तो एरिया मुझे चलिए मिल गया, और यहाँ वाला एरिया मुझे अब और सिलेक्ट करना है। इस वाले एरिया को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से एक सर्किल लूँगा। आपको देखना है कि इसी के नाप का सर्किल लेना है आपको, तो इस नाप का मैं सर्किल एक ले लेता हूँ। उसके बाद फिर से वही काम करेंगे, इसको हाफ सर्किल बनाना है। ये लेकर के यहाँ जाएंगे और ये लेकर के यहाँ आएंगे। अब ये हाफ सर्किल हमारा बन चुका है। इस वाले ऑप्शन में मुझे लिखना है NLSF एजुकेशन हब, ठीक है। तो इसे मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, NLSF एजुकेशन हब, ठीक है। ये वाला लेटर हमारा इंग्लिश में हो गया। इसी में थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं एरियल ब्लैक। और इस वाले सर्किल को अब हम लेकर के आएंगे थोड़ा सा नीचे, और जो चीज़ मैंने इसमें किया था सेम वही चीज़ हम इसमें करेंगे। तो इसको कंट्रोल कर्व करना पड़ेगा, कंट्रोल Q से। उसके बाद फिर से इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था आर्टिस्ट मीडिया टूल में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे NLSF एजुकेशन। NLSF एजुकेशन इसका मैंने नाम दे दिया। अब फिर से इस सर्किल को सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे सर्किल का थोड़ा सा मेरा जो राउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर चुका है। थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर के आते हैं। अब ये बराबर है कि नहीं, चलिए इसको नाप लेते हैं। बिल्कुल ये बराबर है, कुछ नहीं करना हमें। ये हमारा सेव हो चुका है। अब इसमें जाएंगे और आर्टिस्ट मीडिया टूल के ऑप्शन में जा करके हम यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे और हमारा जो सेव वाला ऑप्शन है उसे हम यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए NLSF एजुकेशन हब भी हमारा यहाँ आ चुका है। एक चीज़ और आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा जो लेटर है थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो इसकी चौड़ाई को कम करने के लिए आप इस तरह से अगर चौड़ाई कम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये चौड़ाई तो कम नहीं रही, पूरी सर्किल की सर्किल ये जो है कि कम हो जा रही है। मुझे केवल अपने लेटर की चौड़ाई कम करनी है। तो ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ, यहाँ से हम इसे 1 कर देते हैं। देखिए अब जो आप देखेंगे कि इसकी जो राउंड है, राउंड तो सेम है लेकिन टेक्स्ट का जो है कि विड्थ जो है कम हो गया। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आ चुके हैं अब यहाँ पर। अब मुझे एक सर्किल लेना होगा, जिस तरह से ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हमारी इमेज में, इस तरह का हमें एक लोगो क्रिएट करना है। तो इस वाले ऑप्शन को, इस वाले लेटर को और इस वाले लेटर को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल का मैं साइज़ दे देता हूँ यहाँ पर 8x8 का। 8x8 का सर्किल हमारे पास आ गया। थोड़ा सा इसको मैं चौड़ा कर लेता हूँ अपने लेटर के हिसाब से, थोड़ा सा ये चौड़ा हो गया। अब इसके बीच में मुझे एक, हमारे शेप में थोड़ा सा कम आ रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे पेज के हिसाब से। चारों कॉर्नर से छोटा करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, शिफ्ट दबा करके अपने माउस को घुमाएंगे। अब हमें बीच में एक फ़ोटो लगानी है जो कि न्यू लाइफ स्नेहा एजुकेशन का फ़ोटो का इमेज का लोगो होगा या फिर NLSF एजुकेशन हब का। देखते हैं कौन सा हमारे पास इमेज है। तो ये लोगो हमारे पास आ चुका है। अब मैं इसको सर्किल के अनुसार छोटा कर लूँगा।
अगर मुझे सर्किल में अगर कलर देना है तो कलर भी दे सकता हूँ। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल डी से हमें इसके बैकग्राउंड में एक छोटा सा और एक डिज़ाइन लेना है। कंट्रोल डी करके इसको हम दोबारा डुप्लीकेट बनाएंगे और इसका कलर हम इस बार रख देते हैं नेवी ब्लू। इसका कलर नेवी ब्लू हो गया और इसको बिल्कुल बीच में लाएंगे, इस वाले सर्किल को दोनों सेम डायरेक्शन में लाएंगे और इसको फिर से शिफ्ट दबा करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये वाला जो हमारा लेटर है इसको हम लोग इस ब्लू वाले लाइन में लाएंगे और इसको इधर लाएंगे। इसका लाइनिंग मैं कम कर देता हूँ, इसकी लाइनिंग को मैं कर देता हूँ 0 और इसकी भी लाइनिंग को कर देता हूँ 0। लोगो हमारा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको मैं अपने शेप के अनुसार छोटा कर लूँगा। बीच में अगर आपको डेट रखना है तो डेट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर डेट रख देता हूँ 2022। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा। इसको सेंटर में लाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसका मैं कलर देता हूँ वाइट। ऊपर से थोड़ा सा नीचे करेंगे। आप अपने अनुसार जैसा भी आपको अच्छा लग रहा हो, डिज़ाइन जिस तरह से आपका अच्छा लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने 2022 दे दिया। अब मैं इस वाले लेटर को राइट साइड में रखूँगा और इस वाले लेटर को लेफ़्ट साइड में रखूँगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारा जो लेटर है ये हमारे लोगों के पीछे चला गया है। तो इसको सबसे पहले ऊपर लाना होगा हमें। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर में इसको कर देंगे टू फ्रंट ऑफ पेज। टू फ्रंट ऑफ पेज करने के बाद अब देखेंगे कि ये हमारा शेप ऐसे दिख रहा है। इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे तो क्या करना होगा, इसी वाले टेक्स्ट के ऊपर हमें एक बार और क्लिक करना होगा। तो देखेंगे कि इसका जो है कि शेप बदल जाएगा। इसका शेप देखिए बदल गया। अब मैं यहाँ से इसको राउंड कर सकता हूँ। ये सेंटर से बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ये सेंटर से बिल्कुल राउंड हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इस वाले फ़ॉन्ट को भी ऐसे ही करेंगे। इसको पहले ऊपर लाना होगा, ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज, फिर इसको यहाँ लाते हैं और एक बार फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको राउंड में इस तरह से घुमा देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे यहाँ से। थोड़ा सी इसके चौड़ाई को बढ़ा लेंगे ताकि हमारे सर्किल के अंदर आए। इसकी ऊंचाई थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। असल में ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए इसके जो लेटर हैं थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहे हैं, इसलिए इसको सेट करना पड़ेगा। अभी मैं देखिए राउंड वाले ऑप्शन में ये देखिए बीच का सर्किल है, सर्किल को मैं नीचे लाऊंगा। नीचे लाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इधर अगर खींचूंगा तो नीचे वाला मेरा एरिया अंदर की तरफ आएगा। उसी तरह से यहाँ भी कर लेते हैं। इस सर्किल को ऊपर लेके जाएंगे और इसको यहाँ से अंदर की तरफ कर लेते हैं।
तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ हमारा जो है कि लेटर आ चुका है। अब इसे कलर इसका चेंज कर देते हैं, यहाँ भी कलर चेंज और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। और इसमें अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। तो ये दोनों हमारा राउंड यहाँ पर बन चुका है। और एक टूल्स और हमारे पास है, आप देखेंगे अगर मुझे चाहता कि अगर मैं चाहता तो इसी के ऊपर भी मैंने इसको लगा करके आपको दिखा देता, लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अलग अलग करके आपको दिखाया था। अलग अलग करके दिखाने से ये फ़ायदा हुआ कि आपको टूल्स का जानकारी हो गया और आप समझ गए कि इस तरह से राउंड में करते हैं। तो इसको मैं चलिए बाहर लेकर के आता हूँ कंट्रोल डी करके, और इसका हम लोग साइज हम लोगों ने लिया था, इसको मैं राउंड कर देता हूँ और यहाँ पर कलर इसका नन कर देता हूँ। इसका एक कंट्रोल डी करके और करके बनाते हैं और इसको इस बार नीचे लेकर के आते हैं। अब देखिए मैं दोनों जो मेरा लेटर है वो बिल्कुल इस एरिया में शेप में आएगा। कैसे आएगा, मुझे एक तरफ इधर रखना है और एक तरफ इधर रखना है। तो करना ये होगा कि आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना अंदर तक आपको रखना है उतना अंदर तक आप यहाँ इसको ले लेंगे। इसको मैंने ले लिया और यहाँ से इसको मैंने इस तरह से कर दिया। ये एरिया मेरा यहाँ हो गया। उसी तरह से इसको कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको कंट्रोल डी करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके मैंने कर दिया और इस बार इसको जो है मैं इसका शेप घुमा देता हूँ। ये इस तरह से हो गया। चलिए अब इस दोनों के ऊपर मैं लेटर को रख देता हूँ। फर्स्ट वाले पर हिंदी वाला रहेगा। फिर से जाते हैं यहीं पर आर्टिस्ट मीडिया टूल में, हमारा लेटर लिखा हुआ सेव है। इस बार इसको कस्टम में जाएंगे और यहाँ से अब देखेंगे कि इस तरह से मेरा ये लेटर अब यहाँ इसके ऊपर चढ़ चुका है। उसी तरह से इसको इंग्लिश वाला कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इंग्लिश वाला हमारा जहाँ मीटर होगा इंग्लिश वाला कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों हमारे पास मिल चुका है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये इसका लेटर जो है उल्टा हो गया। तो ऐसा करने से आपको ये भी फ़ायदा हुआ कि अगर हमें अपोजिट साइड में अगर बनाना हो तो उसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का रीज़न ये है, इस वाले जो हमारा NLSF एजुकेशन हब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, इसको जो है कि हम ये वाले ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, ये इसको मिरर करने वाला ऑप्शन होता है। इसको मैंने यहाँ से मिरर कर दिया है ऊपर नीचे दोनों की तरफ से। ये अब उल्टा है। अब क्योंकि इस वाले सर्किल के हाफ सर्किल को मैंने उल्टा किया था, तो यहाँ से इसको भी उल्टा कर देंगे। और अब जाते हैं इसको यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। आर्टिस्ट मीडिया टूल में जाएंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं NLSF एजुकेशन हब में। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और कस्टम में जा करके इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये अभी इस टाइप को आपको यहाँ से उल्टा दिख रहा है ऐसा, लेकिन आपको करना क्या है कि इसको खींच के लेके जाना है ऊपर। ये देखिए अब ये हमारा बिल्कुल शेप में आ चुका है। तो अब देखेंगे कि ये हमारा सर्किल जो है बिल्कुल इसके हिसाब से बनकर रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं या इसको डिलीट कर देते हैं। इस वाले ऑप्शन को भी डिलीट कर देते हैं और इस बार इसको उठा करके लाते हैं और यहाँ पर इसको राउंड के में छोड़ देते हैं और इसको भी उठा करके लाते हैं और इसमें राउंड में इसको छोड़ देते हैं।
तो ये दोनों सर्किल में हमारा ये अब फिट हो चुका है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज और यहाँ से इसका कलर चेंज। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारा लोगो एक बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से हम सर्किल में जो है लोगो को ड्रा करते हैं। अभी आप चाहें तो इसमें और भी डिज़ाइन देने के लिए आप कुछ बुक्स वगैरह, या क्योंकि अगर एजुकेशन ये लोगो है तो बुक्स वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए हम गूगल में बुक्स का कोई लोगो से सर्च करते हैं। जो भी लोगो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ पर ले जाकर के उसको फिट करके छोड़ देंगे। ये लोगो मुझे बढ़िया लग रहा है तो मैं इसको जो है यहाँ से सेव कर लेता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर ये जेपीजी में होगा तो बैकग्राउंड भी हमारा यहाँ पर आएगा। बैकग्राउंड चूँकि हमको नहीं चाहिए तो बिना बैकग्राउंड वाला हम जेपीजी यहाँ से सर्च करेंगे। इसमें देखेंगे बैकग्राउंड हमारा ना मिले, इसमें बैकग्राउंड है इसलिए इस इमेज को नहीं लिया जा सकता। ये इमेज देखते हैं, इस इमेज में भी बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसके लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ करेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए फ़ोटोशॉप का हम यूज़ नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट जो है हम इसका पीएनजी ही सर्च कर लेते हैं। जैसे कि ये है बुक हमारे पास एक मिल चुका है, इसको हम सेव कर लेते हैं पीएनजी में। पीएनजी में इसलिए सेव करते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है नहीं मिलता है हमें। अभी इसको सर्किल में इसको हम ड्रॉ करके इसको रिमूव करेंगे। एक चीज़ और आप देख लीजिए, एक टूल्स का और यूज देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज सिलेक्ट किया और केवल मुझे ये एरिया चाहिए। आप देख रहे होंगे कि ये सब इसके बैकग्राउंड में भी आ चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर एक सर्किल ड्रॉ करूँगा इस तरह से और इसको बिल्कुल इसके अंदर इसमें शेप में ले लूँगा। यहाँ से इसको मैंने शेप में ले लिया और यहाँ से ये शेप में है। इधर का देख लेते हैं, ये भी शेप में है। नीचे वाला ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, नीचे वाला भी शेप में है। अब दोनों इमेज को हमें सिलेक्ट करना है। फिर से पिक टूल में जाएंगे और दोनों इमेज को सिलेक्ट करेंगे। मेरा सर्किल सिलेक्ट है। अब इस बार मैं इमेज को शिफ्ट दबा करके सिलेक्ट करूँगा और देखेंगे जैसे ही मैं शिफ्ट दबाऊँगा तो यहाँ पर एक नया टूल बार मेरे पास सामने आ जाएगा। इसमें आपको इंटरसेक्ट पर क्लिक करना है। इंटरसेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड अब कट चुका है और बीच का जो हिस्सा है जो मैंने सर्किल ड्रॉ किया था वो वाला हिस्सा हमारे पास सामने आ जाएगा। इसके ऊपर ये सर्किल है, सर्किल को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको ले जा करके इसमें छोड़ देते हैं। तो अभी देखेंगे आप कि कितना बेहतरीन सा हमारे पास ये डिज़ाइन बनके आ चुका है जो हमारा बुक का है। जूम करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको ऊपर से भी खींच लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। सेम यही वाले इमेज को हम ऊपर भी कर देते हैं। कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी कर दिया मैंने और कंट्रोल दबा करके ऊपर ले जाएंगे तो बिल्कुल सीध में इसके ऊपर ये जाएगा। देखिए इस तरह से हम जो है कोरल ड्रा में लोगों को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आपको बताते हैं और भी इसके टूल्स के बारे में जिससे कि आप बेहतर से बेहतर कोरल ड्रा में डिज़ाइन कर पाएंगे।